हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद जीएस कश्यप। आज की क्लास में हम देखेंगे एडजेक्टिव क्या होते हैं और हम इसकी कुछ क्लासेस भी एक्सरसाइज भी करने वाले हैं। और पूरा वीडियो ध्यान से देखिए तो आपको एडजेक्टिव समझ में आएगा। और हमने इस क्लास को मतलब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, हमें एग्जांपल्स दिए हैं और हमने उसके जो क्या कौन सा एडजेक्टिव कौन सा होता है उतना बताया कि ज़्यादा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और अभी कुछ बच्चों को क्लास रिसेंटली इमीडिएटली चाहिए, तो मैंने ये क्लास को जल्दी में इसके लिए रिकॉर्ड किया क्योंकि उन बच्चों को एग्जाम्स में फ़ायदा मिल सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आपके एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट यूज टू डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। हमने हिंदी में भी इसकी परिभाषा लिखी है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, मतलब ये उनको क्वालिफाई करते हैं संज्ञा और शब्दों को। जैसे एग्जांपल देखिए, राम इज ए गुड बॉय। तो राम यहाँ पर क्या है, करता है आपका, बॉय आपका मतलब कर्म हो जाएगा। तो ये दोनों नाउन है। तो ये गुड जो है तो ये किसको बता रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, मतलब राम को। राम कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है, ठीक है। तो गुड बॉय, और ये नाउन से पहले आया है। तो उसके अलावा देखिए, यू आर इंटेलिजेंट। तो आप कैसे हो, बुद्धिमान हो। बुद्धिमान कौन है, राम है। आप यू मत तुम बुद्धिमान हो। तो मतलब हम बता रहे हैं कि सब्जेक्ट जो आपका करता है, संज्ञा है, वो कैसी है। जैसे इट इज ए फाइन डे, तो ये दिन कैसा है, अच्छा है। मतलब फाइन क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ऐसे इसमें देखिए, द किंग, इसको किंग कर लीजिए। द किंग इज काइंड हार्टेड, मतलब दयालु है राजा। तो राजा कैसा है आपका, दयालु। तो यहाँ पर काइंड हार्टेड है, वो क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव हो जाएगा। ऐसे ही रमेश इज हैंडसम एंड इंटेलिजेंट। यहाँ पर देखिए, हैंडसम और इंटेलिजेंट दोनों आपके एडजेक्टिव हैं। तो एडजेक्टिव क्लियर हुए। एडजेक्टिव जो आपके जो संज्ञा नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं कि वो कैसे हैं, उनकी विशेषता, उनकी क्वालिटी बताते हैं। अच्छे हैं, बुरे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, ठीक है। तो उनका बिहेवियर, मतलब यहाँ पर उनका क्वालिटी दर्शाते हैं। उन शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो हम देखते हैं कि एडजेक्टिव का दो कितने प्रकार से यूज किया जाता है। तो हमें इनको दो प्रकार से यूज किए थे। देखिए, टाइप्स अलग होते हैं और ये यूज अलग तरीका का होता है, ठीक है। तो हम दो तरीके से कैसे यूज करते हैं, एक नाउन के साथ यूज करते हैं और एक नाउन के बिना यूज करते हैं। तो जिसे हम नाउन के साथ यूज करते हैं, नाउन से पहले जिसको यूज करते हैं, उसको एट्रीब्यूटिव यूज कहा जाता है। एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है, जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है। जैसे ये आपका है, पहले एडजेक्टिव यूज करेंगे और उसके बाद नाउन यूज करेंगे। और प्रेडिकेटिव जो होता है आपका यूज, उसमें क्या होता है, एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है, यानी बिना नाउन के ही इसका प्रयोग किया जाता है। अभी देखिए, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, यानी राम एक बुद्धिमान लड़का। देखिए यहाँ पर नाउन दिया वो बॉय, और बॉय के आगे आपका आपका एडजेक्टिव यूज किया है, लेकिन इसमें डायरेक्ट यूज किया, राम इज इंटेलिजेंट, राम बुद्धिमान है। तो ये प्रेडिकेटिव यूज हो जाएगा और ये आपका एट्रीब्यूटिव यूज होगा। आपको इसको पता कर, मतलब इसको अकेले भी यूज किया जा सकता है, नाउन के साथ भी यूज किया जा सकता है। लेकिन देखिए, क्वालिफाई किससे कर रहा है, राम को। यहाँ पर राम बुद्धिमान लड़का है और यहाँ पर राम बुद्धिमान है। तो देखिए, यहाँ पर एन आ गया है, यहाँ पर एन नहीं आया। यहाँ पर ए और एन कब आ जाएगा, जब आपका एडजेक्टिव के बाद में कुछ दे दिया जाएगा। तो हमारा ए और एन या दा में से कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, इंटेलिजेंट से पहले दा नहीं, मतलब यहाँ पर इंटेलिजेंट के बाद बॉय नहीं है, तो हमने यहाँ ए नहीं लगाया है। और यहाँ पर इंटेलिजेंट के बाद में बॉय दिया हुआ, तो इसलिए हमने एन लगा दी। इसमें सब में देखिए, इंटेलिजेंट जब वो आपका एडजेक्टिव आ जाता है और एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, तो उससे पहले हम ये जो आर्टिकल है वो यूज करना पड़ता है। जैसे ही इज ए लेबोरियस स्टूडेंट, तो वह एक मेहनती छात्र है। तो ये सिंपल करेंगे तो ही इज लेबोरियस, वह मेहनती है। ऐसे ही इंडिया इज ए पॉपुलेटेड कंट्री, मतलब भारत जो है एक मतलब जनसंख्या वाला देश है, ठीक है। तो जनसंख्या हो गया, पॉपुलेटेड हो गया। तो यहाँ पर अगर हम इसमें देश निकाल देंगे तो इंडिया इज पॉपुलेटेड, मतलब जनसंख्या वाला है देश, जनसंख्या वाला है। ऐसे ही दिस इज रेड बुक, यह है लाल किताब है। देखिए, दोनों का फर्क अलग है। यह है लाल किताब है, यहाँ पर करता क्या आपका दिस है केवल। आगे देखिए, दिस बुक इज रेड, मतलब यह किताब लाल है। दोनों में फर्क है, यह है लाल किताब है, दिस इज रेड बुक, यह किताब लाल है। तो यहाँ कर्ता जो पूरा है ना आपका, दिस बुक पूरा करता है, और इसमें कर्ता कितना है, सिर्फ दिस है। दोनों में फर्क है। और यहाँ पर रेड अकेला यूज किया गया है। देखिए, मीनिंग एक ही है, लेकिन आप दोनों को अलग बोलने का तरीका, कर्ता, सेंटेंस पूरा अलग हो गया। ये एडजेक्टिव के टाइप हैं आपके, कि कितने प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट में ही सारे एडजेक्टिव लिख दिए हैं। आप
आसानी हो जाएगी, एक ही स्लाइड में आप याद कर लीजिए, आपके एग्जाम्स के लिए हो जाएगा। जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब होता है मात्रा, जिसको हिंदी में मात्रा कहते हैं, मतलब कौन कितनी मात्रा में आपका दिया गया है उसको जो एडजेक्टिव यूज किया जाता है उसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहा जाता है। इसमें मतलब उसका क्वालिटी बताई जा सकती है, अच्छी है, बुरी है, कम है, ज़्यादा है, ठीक है। तो देखिए गुड अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, लंबा हो सकता है, मोटा हो सकता है, फैट, ब्लैक काला हो सकता है, सुंदर हो सकता है, बदसूरत हो सकता है, लंबा हो सकता है, छोटा हो सकता है। मतलब अगर उसकी क्वालिटी मात्रा या उसकी क्वालिटी बताई जाए, मात्रा हो जाएगा, या फिर वो कैसा दिखता है वो बताया जाए, तो ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पर क्वांटिटी का मतलब है संख्या से, यानी जो आपकी संख्या अगर दे दी जाए या बताया जाए कि वो कितनी संख्या में है आपका, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी में जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ हो सकते हैं। देखो संख्या क्लियर नहीं है, लेकिन ये तो क्लियर है, कुछ दिया जाएगा तो संख्या में ही होगा, ठीक है। तो ये संख्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, मतलब कुछ, एनी कोई नहीं, ठीक है। एनी मतलब कोई, नो मीन्स नहीं, फ्यू माने कुछ, फ्यू मीन्स भी कुछ होता है, लिटिल माने थोड़ा होता है, मच माने आपका थोड़ा होता है, आल माने सब होता है, होल माने संपूर्ण होता है, एनफ माने कुछ होता है, सफिशिएंट माने पर्याप्त होता है। तो अगर कोई देखिए क्वांटिटी, यहाँ पर क्वांटिटी और संख्या दोनों अलग अलग कर दिए हमने। नंबर में 1 2 3 4 हो जाएगा, और जिसमें संख्या अनिश्चित होगी, मतलब जिसको निश्चित नहीं कह पाएंगे, उसको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहा जाता है। जैसे सम, एनी, नो, फ्यू, लिटिल, जो हमने अभी एग्जांपल देखे ये सारे, क्योंकि ये अनिश्चित है। आपके हमने पढ़े थे ना अनिश्चित, जो अनिश्चयवाचक प्रोनाउन थे, वैसे ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, जिसमें क्वांटिटी तो होगी लेकिन क्लियर नहीं होगी। लेकिन क्वांटिटी में जब अगर नंबर क्लियर हो जाएगा तो 1 2 3 4 5 100 20 14 जितना भी रहेगा तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। आगे प्रॉपर है, प्रॉपर तो हमें पता है उचित, जो हमने प्रॉपर नाउन पढ़ा था ना, जो किसी विशेष के लिए प्रयोग करते हैं, वैसे ही आपका विशेष एडजेक्टिव आपका होता है प्रॉपर। वो हमेशा मोस्टली कंट्री के साथ यूज किया जाता है, जैसे इंडियन हो गया, अमेरिकन हो गया, चाइनीज हो गया, जापानीज हो गया, रशियन हो गया। ये आपकी जो आपके कंट्री में रहने वाले लोग हैं, वहाँ के देशज हैं, उनके लिए यूज किया जाता है, इसकी नागरिकता को दर्शाने के लिए। आगे पजेसिव एडजेक्टिव है, सिंपल है। पजेसिव का एडजेक्टिव हमने पढ़ा भी था, जो हमने टेबल पढ़ी थी ना पूरी, आई का माई हो जाता है, माई का मी हो जाता है, मी का माइन हो जाता है, ठीक है। तो वो जो पूरी टेबल पढ़ी थी हमने, उसमें एक टर्म पढ़ा था पजेसिव एडजेक्टिव, आपको याद हो तो, नाउन वाली क्लास में, प्रोनाउन वाली क्लास में हमने शायद इसको पढ़ा था। तो ये देखिए, ये जो आपके पजेसिव एडजेक्टिव हैं सारे, जैसे मेरी किताब तो क्या लिखेंगे, माई बुक। हमारा घर तो क्या लिखेंगे, आवर होम। तुम्हारा मित्र तो क्या लिखेंगे, योर फ्रेंड। तो पजेसिव जो एडजेक्टिव हैं अकेले नहीं यूज किए जाते, कभी भी इनके साथ में नाउन यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। नाउन, या मतलब इसके साथ में हम नाउन प्रयोग करेंगे, जो भी पजेसिव एडजेक्टिव हैं, माई बुक, योर पेन, हर फादर, हिज सिस्टर, ठीक है, इट्स काइंड, या फिर देयर फैमिली। तो कुछ भी हम करेंगे इसके बाद नाउन जरूर प्रयोग करेंगे। तो ये आपका हो जाए कौन सा, पजेसिव एडजेक्टिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आपका ईच, मतलब बांटने वाला होता है ना, जिसमें ईच हो जाएगा, एवरी हो जाएगा, आइदर और नाइदर। ईच का मतलब प्रत्येक होता है, मतलब किसी दो में से या ज़्यादा में से प्रत्येक जो होता है उसमें ईच लिखते हैं। एवरी का मतलब भी प्रत्येक होता है, आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, और नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। डेमोन्स्ट्रेटिव सीधा संकेतवाचक, डेमोन्स्ट्रेट हमने वहाँ पर प्रोनाउन भी पढ़ा था, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। तो ये संकेत करता है, संकेत मतलब दिस ये है, वो है, दीज ये, दोज वो, सच मतलब कुछ, द सेम, सेम मतलब वही, समान, सम, एनी, या सर्टेन कुछ निश्चित। तो ये जो शब्द होते हैं वो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहे जाते हैं। आगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, इंटेरोगेटिव में इंटेरोगेटिव आपके प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं, व्हाट, विच, व्हिच, ठीक है। उसके अलावा एम्फेसाइजिंग जो एडजेक्टिव होते हैं, इसमें एम्फेसाइजिंग का मतलब होता है किसी पे दबाव देना या जोर देना। जैसे मैं अपना काम खुद कर लूँगा तो आई डू माई वर्क ऑन, ठीक है। तो जैसे मैं ये काम खुद करूँगा तो ये ऑन हो गया, या द वेरी जो यूज होता है वो आपका एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। और एक्सक्लेमेटोरी मतलब ये आपका विस्मयादि बोधक है, आश्चर्य वाला वाक्य है, तो ये व्हाट ए गुड बॉय है ना, तो व्हाट यहाँ पर यूज करते हैं, तो कभी कभी ये यूज हो जाता है एडजेक्टिव के रूप में। ये थे हमारे एडजेक्टिव। अभी हम देखते हैं डिग्री, मतलब इसी में आपकी एडजेक्टिव में डिग्री आती हैं, आपने अगर डिग्री पढ़ी होंगी, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। तो ये 3 डिग्री हैं, पॉजिटिव रूप में हम ये डिग्री यूज करते हैं। और जब कभी दो चीज़, देखिए नॉर्मल किसी चीज़ का कंपेयर नहीं किया जाएगा, उनको मतलब बताया जाएगा। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम और श्याम, जितना राम अच्छा उतना श्याम अच्छा है, तो राम इज एज गुड एज श्याम,
तो जब दोनों पॉजिटिव डिग्री है, कोई तुलना नहीं होगी और किसी को श्रेष्ठ नहीं बताया जाएगा, नॉर्मल बता दिया जाएगा दो लोगों के बारे में, तो वहाँ पर पॉजिटिव डिग्री यूज होती है। और जब दो लोगों की तुलना की जाती है, हमेशा याद रखना, यहाँ पर कंपेयर किया जाएगा, मतलब जैसे बोला जाएगा, जैसे मान लो आपकी क्लास में दो बच्चे हैं, ठीक है, एक राम है और एक श्याम है, और एक इंटेलिजेंट है, दूसरा इंटेलिजेंट नहीं है, तो बोला जाएगा राम इज मोर इंटेलिजेंट देन श्याम, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा दो व्यक्तियों की तुलना की जाएगी, और तुलना की जाएगी कभी भी तो इसमें आपका ये वाली मीनिंग लगेगी, मतलब जो बीच वाला कंपैरेटिव डिग्री लगेगी। और एक बात याद रखना, इसमें हमेशा देन का प्रयोग होता है, जो आपका कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं उसके बाद देन लगाएंगे, और सुपरलेटिव डिग्री में आपका दा लगाएंगे, बस इनकी दोनों की यही पहचान है, ठीक है। तो देखिए, कंपैरेटिव डिग्री में देन लगाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री में आपका दा लगाएंगे, और इसमें आपका एज लगाते हैं, ठीक है। एज से एज जोड़ देते हैं आपका, और देन इसमें सो से एज जोड़ देते हैं। तो हम आगे बताएंगे कौन से में कैसे यूज करते हैं, पहले आप देख लीजिए। जैसे गुड है, गुड आपका पॉजिटिव है, इसका बेटर हो जाएगा कंपेरेटिव, और बेस्ट द बेस्ट, मतलब जब भी यूज करेंगे तो द बेस्ट यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपका बैड है, इसका बैड मीन्स बुरा होता है, इसका वर्स हो जाएगा। देखिए, इसका बेटर नहीं होगा और वर्स का वर्स्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपका स्मॉल है, स्मॉल का मतलब होता है छोटा, इसको देखिए ई आर, मोस्टली जिसका हमें मीनिंग नहीं पता ई आर जोड़ देते हैं और ई एस टी जोड़ देते हैं, स्मॉलर और स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट लॉन्ग है, तो इसको हमने लॉन्गर कर दिया है बड़ा, और लॉन्गेस्ट यानी सबसे बड़ा। और ये बिग का मतलब होता है बड़ा, और देखिए बिग में डबल जी हो जाता है। कुछ मीनिंग ऐसे होते हैं, आपको पूरी टेबल देखनी पड़ेगी, मैंने यहाँ पर कुछ नोट किए हैं। देखिए 3-4 रूल होते हैं। पहला तो ये है कि आप ई आर जोड़ दीजिए, एक रूल होता है आपका ई आर जोड़ दीजिए और ई एस टी जोड़ दीजिए, ठीक है। और दूसरा रूल होता है बीच वाला लेटर को डबल कर दिया जाता है, जैसे आपका बिग है, बिग में हो जाता है, फैट में हो जाता है, आपका सैड में हो जाता है, ठीक है, रेड में हो जाता है। और तीसरा है आई ई आर जोड़ा जाता है, ई एस टी जोड़ा जाता है, और कुछ में मोर जोड़ दिया जाता है। मोर का मतलब जिसका मीनिंग नहीं, मतलब इसमें ई आर नहीं जोड़ सकते, उसमें मोर और मोस्ट जोड़ देते हैं। जैसे ब्यूटीफुल है आपका पॉजिटिव है, इसमें मोर जोड़ के हम कंपेरेटिव डिग्री बना देंगे, और मोस्ट जोड़ के हम इसमें सुपरलेटिव डिग्री बना देंगे। ऐसे हैंडसम का हो जाएगा मोर हैंडसम और मोस्ट हैंडसम। जैसे ड्यूटीफुल हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, आपके जो मीनिंग है ना, इसमें मोर और मोस्ट जोड़ा जाता है। और ये आपका शॉर्ट का मतलब छोटा, ये सिंपल मीनिंग है, तो इसको ई आर जोड़ दिया और ई एस टी जोड़ दिया, शॉर्टर और शॉर्टेस्ट, ठीक है। रेड का देखिए, रेडर में ई आर जोड़ा है, लेकिन बीच का जो मीनिंग है इसमें कुछ मीनिंग डबल कर दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे थिन हो गया, उसमें भी डबल कर दिया जाता है, सैड हो गया, रेड हो गया, ठीक है। तो इनमें मीनिंग में ई आर जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले लास्ट वाला मीनिंग को डबल करके और ई एस टी, ई आर और ई एस टी जोड़ देंगे। ऐसे ईजियर है, इसमें आपका जो आपने नाउन पढ़े थे ना, जब बाई होती है और बाई से पहले कंसोनेंट दिया जाता है, नंबर चेंज करते हैं ना सिंगुलर से प्लूरल, तो बाई से पहले अगर कंसोनेंट होता है तो बाई को हटा दिया जाता है। ये रूल यहाँ भी फॉलो होता है। और देखिए बाई को हटा देते हैं और हम आई ई आर जोड़ देते हैं और आई ई एस टी। देखिए ई आर और ई एस टी जोड़ा था हमने, आई हटा दिया, मतलब बाई को हटा करके इसमें आई हमने जोड़ दिया है। तो ये कुछ डिग्री थी। ऐसे ही डिग्री चेंज की जाती है, 3-4 ही रूल है मोस्टली, या तो बाई वाला होगा, या डबल अक्षर करने वाला होगा, या तो मोर और मोस्ट वाला होगा, और सिंपल ई आर या ई एस टी जोड़ देंगे। या फिर कुछ मीनिंग पूरे ही बदल जाते हैं, जैसे गुड का गुडर नहीं होता, गुड का बेटर होता है और बेस्ट होता है, तो कुछ मीनिंग पूरे के पूरे बदल जाते हैं। तो 4 टाइप हो गए, पहले तो मीनिंग पूरा का पूरा बदल जाएगा, दूसरा ई आर या ई एस टी जुड़ जाएगा, तीसरा मोर या मोस्ट जुड़ जाएगा, चौथा अक्षर डबल हो जाएगा और ई आर ई एस टी जुड़ जाएगा, और लास्ट 5वां भी आ गया इसमें। तो इसमें जो बाई वाला होता है, सब में नहीं होता, मैं कुछ में जिसमें बाई से पहले कंसोनेंट दिया जाता है, तो उसको हटा करके आई ई आर या आई एस टी जोड़ देते हैं। तो हम देखते हैं, कभी देखिए हम सम और एनी का यूज देखते हैं, कभी सम का कभी यूज किया जाता है और एनी का कभी यूज जाता है। देखिए जब नेगेटिव वाक्य हो तो वहां पर हम एनी यूज करेंगे, और जब पॉजिटिव एफर्मेटिव वाक्य हो तो वहां पर हम सम यूज करेंगे, लेकिन वाक्य पर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा यूज होगा। जैसे आई हैव सम मिल्क, मेरे पास कुछ मिल्क है, दूध, यहाँ पर आपका मच भी हो जाता है और सम भी, दोनों यूज हो जाएंगे। और आई हैव नॉट एनी मिल्क, मेरे पास कोई भी मतलब दूध नहीं है। तो देखिए नेगेटिव यूज में ही एनी होगा, पॉजिटिव यूज में कभी भी एनी प्रयोग नहीं होगा। मतलब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो एनी प्रयोग हो सकता है, हम आगे यूज करना सिखाएंगे इनका कैसे यूज होता है जब हम एक्सरसाइज करेंगे। आगे देखिए मच और मैनी, यहाँ पर मच और मैनी भी दिया है। मच का प्रयोग होता है जिसको तौला ना जा सके, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, मतलब उन वस्तुओं के लिए मच यूज होता है। और मैनी जिसको काउंट किया जा सकते हैं, ठीक है, ये काउंटेबल होता है, और आपका मच जो होता है वो काउंटेबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये काउंटेबल, इसको काउंट किया जा सकता है, और ये इसको काउंट नहीं कर सकते। जैसे हाउ मच टाइम विल यू टेक फॉर इट, तो यहाँ पे देखिए हाउ मच टाइम, आप कितना समय लेंगे, तो टाइम को काउंट कर सकते हैं नहीं। हाँ, घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, अगर यहाँ पर
देखो आर्स दिया होता, अगर आवर्स दिया होता ना तो आप मैनी लगा देते, लेकिन यहाँ पे टाइम दिया है, टाइम को काउंट नहीं कर सकते, 2 टाइम, 3 टाइम, 3 समय, 4 समय, 5 समय नहीं बोल सकते ना इसको। टाइम को अगर आवर्स में दिया होता तो हम लिख देते, ठीक है। ऐसे नीचे देखिए हमने टाइम ही लिया है, लेकिन किस में लिया है, डेज में लिया है। हाउ मैनी डेज विल यू टेक फॉर इट, आप कितने दिन लेंगे इसको करने के लिए, इसका अर्थ यही हुआ ना कितने दिन। तो हमने यहाँ पर मैनी का प्रयोग किया है डेज के सामने, और मच के सामने टाइम का प्रयोग किया है। तो क्लियर हो गया। मच किसके सामने प्रयोग करेंगे आप, मच प्रयोग इसके सामने करेंगे जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, और आप मैनी किसके सामने प्रयोग करेंगे, तो मैनी सामने उसके सामने प्रयोग करेंगे जिसको आप काउंट किया जा सकता है। तो मैंने लिखा भी है फॉर द क्वांटिटी इन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये जो काउंट नहीं, आपके जो सिंगुलर होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं, और ठीक है, और जो प्लूरल होते हैं उनके लिए हम ये मैंने यूज करते हैं। यहाँ पर टाइम है, ये काउंटेबल गलत लिखा है, इसको अनकाउंटेबल लिख लीजिए, ठीक है, इसको काउंट नहीं किया जा सकता है। हमने डिग्री को यूज किया है कि हम पॉजिटिव डिग्री को कैसे यूज करते हैं, कंपेरेटिव को कैसे यूज करते हैं, और सुपरलेटिव को कैसे। हमने 3 एग्जांपल्स लिए हैं क्योंकि हम ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं करेंगे और हम एक्सरसाइज भी करने वाले हैं, तो हम एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। तो राधा इज एज ब्यूटीफुल एज सीमा, यानी राधा उतनी ही सुंदर है जितनी की सीमा है। तो हमने एज का प्रयोग कैसे किया, पहले हमने एज का प्रयोग किया, और फिर हमारी जो पॉजिटिव डिग्री थी, देखिए सिंपल ब्यूटीफुल रखा है हमने, यहाँ पे मोर ब्यूटीफुल या मोस्ट ब्यूटीफुल यूज नहीं किया है, हम उसका भी यूज करेंगे। तो सिंपल है आपका, सबसे पहले कर्ता लेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद एज लगा देंगे, और एज के बाद आपका पॉजिटिव डिग्री लगा देंगे, उसके बाद फिर एज लगा देंगे। अगर नहीं वाला वाक्य है तो सो से शुरू करते हैं, पॉजिटिव डिग्री और एज लगा देते हैं। दूसरा वाक्य देखिए, द टीचर इज एज टॉल एज पोल, मतलब जो टीचर है वो खंबे कितना लंबा है, ठीक है। आप अन्यथा मत लीजिए, मैंने सिर्फ सेंटेंस को देने के उद्देश्य से इसको दिया है। तो इसमें भी हमने देखो एज और एज के बीच में आपका पॉजिटिव डिग्री को यूज किया है, तो एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आ जाएगी। अब देखिए ये नॉट वाला वाक्य है, तो यू आर नॉट सो पुअर एज दीपक। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपका, जब हम आप आगे क्लास में पढ़ेंगे तो देखेंगे पॉजिटिव डिग्री से आप ना कंपेरेटिव डिग्री बनाएंगे, तो वहाँ पर ये यूज हो जाते हैं वाक्य आपके। नेगेटिव से आपका पॉजिटिव बनाना, पॉजिटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाना। तो क्या होता है एक्चुअली, जैसे राम इज गोइंग, तो राम इज गोइंग का मतलब आपको नेगेटिव बनाना है, तो आप ये मत कीजिए राम इज नॉट गोइंग, रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा चेंज करने का मतलब है उसका अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। नकारात्मक वाक्य ऐसे बनाना है कि उसका अर्थ नहीं बदले, इसलिए हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अब क्वेश्चन है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपने दिख दिया कि मतलब एक लड़की है राधा, ठीक है, राधा इज सुंदर, मतलब राधा जो सुंदर है आपकी क्लास में सीमा से ज़्यादा सुंदर है, ठीक है। मैंने इसको बना दिया पॉजिटिव, और आपको बताना है अब नेगेटिव बनाना है, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं उल्टा कर दूंगा ना, सीमा राधा से ज़्यादा सुंदर नहीं है, सेम हो जाएगा ना। देखिए मतलब वही रहा लेकिन नेगेटिव आ गया इसमें, तो ऐसे चेंज किया, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो जो भी आपकी पॉजिटिव डिग्री होती है उसमें एज का प्रयोग किया जाता है, और आपका पॉजिटिव जो आपका डिग्री मैंने बताई थी पहले वाली 3 पार्ट बताए थे ना, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव, तो उसमें जो पहला वाला जो कॉलम था पॉजिटिव डिग्री वही यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव का सिंपल याद रखने का तरीका है कि इसमें देन प्रयोग होता है, यानी 2 वस्तुओं का जब इसमें तुलना की जाती है, कंपेयर किया जाता है, तो उसमें देन का प्रयोग होता है, और देन का प्रयोग हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के बाद होता है। जैसे रिचा इज मोर ब्यूटीफुल देन सीमा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिचा जो है सीमा से ज़्यादा सुंदर है, तो हमने यहाँ पर देन प्रयोग किया है, बिल्कुल किया है। और इसमें कौन सी डिग्री, देखिए यहाँ पर अपने ब्यूटीफुल यूज किया था, और यहाँ पर कौन सा ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मुझसे उससे ज़्यादा सुंदर है। तो कभी भी वाक्य में अगर देन प्रयोग हो जाएगा ना, तो वहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री यूज आपको प्रयोग करना है, याद रखना है। तो ऐसे ही दूसरा देखिए, यहाँ पर इसको बाद में देखते हैं, द टीचर इज टॉलर देन पोल, ठीक है। तो आपका जो टीचर है वो पोल से लंबा है, मतलब खंबे से भी लंबा है। तो यहाँ पे टैलर, हमने देखो यहाँ पे टैल यूज किया था, टैलर, क्योंकि देन आ गया, और देन कभी भी आएगा तो वहाँ पर आपका कौन सा डिग्री यूज होगा, कंपेरेटिव डिग्री होगा, बीच वाला। तो ये देखिए पुअरर, ईआर जोड़ के हमने इसमें देन लगा दिया है, सिंपल क्लियर हो गया ना आपका। यानी कभी भी देन वाला वाक्य आएगा तो उसमें कौन सा डिग्री यूज करेंगे, पॉजिटिव, वो सॉरी कंपेरेटिव, यानी कंपेरेटिव डिग्री होगा तो इसमें आपका देन प्रयोग होगा। आप वाक्य को पहचानें, कभी वाक्य में अगर देन दिया है, 2 चीज़ों की तुलना की जा रही है और उसमें देन से कंपेयर किया जा रहा है, तो वहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री लगेगा बीच वाला, ईआर और ईएसटी जोड़ के, या फिर मोर जोड़ के, या फिर आईईआर जोड़ के, ये वाला लगता है। सुपरलेटिव डिग्री का सिंपल है, इसमें दा दिया जाता है, यानी कभी भी आपका जो डिग्री है उसमें दा यूज होता है, और बिना दा के आप सुपरलेटिव डिग्री को कभी प्रयोग नहीं करेंगे। तो जैसे रिचा इज द मोस्ट गर्ल
ब्यूटीफुल गर्ल इन हर क्लास। अब देखिए यहाँ पर हमने मोस्ट ब्यूटीफुल के लिखा है ना, देखिए हम सिंपल यहाँ पे मोर ब्यूटीफुल लिखा है, यहाँ मोस्ट है, लेकिन इसके आगे दा नहीं लगाया, लेकिन इसके आगे हमने दा लगाया है। तो दा जिस वाक्य में बीच में प्रयोग होगा, यानी डिग्री से पहले अगर दा प्रयोग हो रहा है, यानी एडजेक्टिव से पहले आपका दा प्रयोग हो रहा है, सिंपल है, एडजेक्टिव से पहले अगर दा प्रयोग हो रहा है तो आप क्या करेंगे, वहां पर कौन सा आपका डिग्री होगा, सुपरलेटिव डिग्री होगा। ठीक है, द टीचर इज द टॉलेस्ट पर्सन इन माई स्कूल, मतलब मेरे स्कूल में जो अध्यापक है वो सबसे लंबा व्यक्ति है। तो इसमें भी हमने क्या प्रयोग किया, देखिए यहाँ पर हमने दा प्रयोग किया है। तो इसमें सी इज द रिचेस्ट गर्ल इन आवर कॉलोनी, वो हमारी कॉलोनी सबसे धनी लड़की है, तो यहाँ पर भी हमने दा प्रयोग किया है। तो आपके तीनों क्लियर हो जाने चाहिए। जो आपका पॉजिटिव होता है उसमें एज प्रयोग करते हैं, एज टू एज। दूसरा वाला जो होता है आपका कंपेरेटिव उसमें देन प्रयोग करते हैं, और तीसरा वाला प्रयोग होता है उसमें आपका द प्रयोग करते हो, दा के बाद ही आप सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। तो तीनों कंपेयर सिंपल है, एज, देन और दा से कंपेयर कर लीजिए, 3 सेंटेंस लिख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाए। अभी कुछ और रूल देखते हैं। देखिए कभी भी जूनियर सीनियर आ जाएगा तो उसके बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे राहुल इज जूनियर टू रोहित, मतलब राहुल जूनियर से, देखिए इसका अर्थ से है, लेकिन कभी भी जूनियर है, सीनियर है, इनफेरियर है, सुपीरियर है, ये 4 मीनिंग 5 होते हैं। एक्सटीरियर, पोस्टीरियर, मतलब जिसमें अर आ जाता है, IOR आ जाता है, उसमें जो मीनिंग होते हैं आपके टू यूज होता है। जैसे राहुल इज जूनियर टू रोहित, लता इज सीनियर टू श्रेया, लता मतलब श्रेया से सीनियर है। एप्पल मोबाइल फोन इज सुपीरियर टू सैमसंग मोबाइल फोन, यहाँ भी हमने टू प्रयोग किया है। तो जिसमें भी आपकी कंपेयर किया जाता है, देखिए यहाँ पर हमने देन प्रयोग नहीं किया है। आप सोचेंगे कि देन क्यों नहीं प्रयोग किया, आप ER जोड़ दिया है, तो नहीं नहीं नहीं, इसमें देन प्रयोग क्यों नहीं किया जाएगा, ये कुछ मीनिंग अलग मीनिंग है। जैसे जूनियर, और ये इनमें यूज होता है, सब में यूज नहीं होगा। टू किस में होगा, एक तो जूनियर हो गया, ठीक है, एक जूनियर हो गया, एक आपका सीनियर जूनियर हो गया, एक सीनियर हो गया, एक सुपीरियर हो गया। उसके अलावा 2 मीनिंग और होते हैं, पोस्टीरियर होता है, इंटीरियर होता है, एक्सटीरियर होता है। वो आपका ज़्यादा यूज में नहीं होता है, कुछ बच्चों के लिए जो आप यूज कर सकते हो लिख सकते हैं, एक्सटीरियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर, इनफेरियर, ये मीनिंग होते हैं। तो इनमें आपका प्रयोग होता है टू, देन प्रयोग नहीं होता है। इसमें ध्यान रखिए, इसमें देन प्रयोग नहीं करेंगे, देन जो पीछे वाले वाक्य थे हम उनमें प्रयोग करेंगे। अब फ्यू का मीनिंग देख लेते। फ्यू के 3 मीनिंग होते हैं, ए फ्यू होता है, सॉरी ए फ्यू होता है, फिर ए फ्यू होता है और द फ्यू। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, देखिए इनका तीनों का मतलब अलग अलग होता है। फ्यू का मतलब होता है नहीं के बराबर, ए फ्यू का मतलब होता है थोड़ा या कुछ, कम से कम कुछ, ठीक है, और द फ्यू का मतलब है जो भी है पूरा का पूरा, मतलब जो भी हमें सामान है पूरा का पूरा। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव रीड फ्यू बुक्स, मैंने नहीं के बराबर किताबें पढ़ी हैं। यहाँ पर ए फ्यू नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है आई हैव रीड फ्यू बुक्स, तो इसका मतलब हो जाएगा मैंने नहीं के बराबर किताबें पढ़ी हैं। अगला देखिए, दूसरा वाक्य है आई हैव रीड ए फ्यू बुक्स, यानी ए कुछ, मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं, मतलब सब तो नहीं पढ़ी हैं, ज़्यादा भी नहीं पढ़ी हैं, कम भी नहीं पढ़ी हैं, लेकिन मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं। आगे है आपका द फ्यू। अब द फ्यू का मतलब है जो भी है सारा का सारा, मतलब आई हैव रीड द फ्यू बुक्स आई हैड, यानी मेरे पास जितनी किताबें थी वो मैंने सारी पढ़ ली हैं। तो तीनों का अर्थ हो जाना चाहिए क्लियर। फ्यू का मतलब क्या होगा, नहीं के बराबर। ए फ्यू का मतलब होगा कुछ, जहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं आपके, कुछ मतलब हो जाएगा थोड़ा सा थोड़ा। और द फ्यू का मतलब होगा जो भी है वो सारे का सारा। एक बात और याद रखनी है, जब भी हम फ्यू का प्रयोग करते हैं तो फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है, चाहे फ्यू हो, ए फ्यू हो या द फ्यू हो। द फ्यू के बाद हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं, बहुवचन कर्ता का प्रयोग करते हैं। देखिए हमने फ्यू के बाद बुक्स प्रयोग किया है यहाँ पर, ऐसे हमने फ्यू के बाद यहाँ भी बुक्स और यहाँ भी आपने फ्यू के बाद बुक्स प्रयोग किया है, ठीक है। यहाँ पे बुक्स कर लीजिए, ये रॉन्ग हो गया है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमेशा फ्यू के बाद बहुवचन यूज किया जाता है। अभी हम एक्सरसाइज करते हैं बच्चों, एक्सरसाइज बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। तो देखिए हम करते चलेंगे। लता इज ए सिंगर, आपको देखना है सेंटेंस, देखना कौन सा मैच कर रहा है। लता इज ए गुड सिंगर, हो सकता है, देखते पहले। लता इज ए वन सिंगर, ये तो नहीं होगा, कैंसिल करते हैं पहले, है। लता इज बेटर, बेटर तो कंपेयर में यूज होता है, देन यूज होता है, तो ये भी नहीं होगा। लता इज बेस्ट सिंगर, बेस्ट भी नहीं होगा क्योंकि ये इसमें दा है, और ये कौन सी डिग्री हो जाएगी, सुपरलेटिव, तो ये नहीं होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर आपका गुड हो जाएगा। समझ में आया ना, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दिल्ली इज ए सिटी। अब देखते क्या, दिल्ली इज ए सम सिटी, कुछ सिटी है, नहीं ये तो नहीं होगा। फ्यू सिटी, दिल्ली मतलब नहीं सिटी के बराबर है, ये भी नहीं होगा। बिग सिटी, बड़ी सिटी है, ये हो सकता है, इसको छोड़ देते हैं। बिगर कहाँ पर आएगा, बिगर देन वाले में आता है क्योंकि ये कंपेयर हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन, पहले हम 4 ऑप्शन देखेंगे और इसमें जो क्लियर लगेगा वो मारेंगे। तो इसमें दिल्ली इज ए बिग सिटी, दिल्ली एक बड़ा शहर है, ठीक है। अब देखिए, डिड यू सी गर्ल इन द क्लास, तो मतलब डिड यू, बाकी अर्थ निकालिए, क्या
तुमने देखा लड़की को कक्षा में, मतलब क्या तुमने लड़की को कक्षा में देखा। अब देखते हैं क्या बनता है। गुड लड़की मतलब अच्छी लड़की, देखते हैं क्या होता है। एनी लड़की कोई लड़की, या ए लॉट तो नहीं होगा यहाँ पर। फोर लड़की, देखो फोर तो नहीं होगा क्योंकि फोर होता तो गर्ल्स हो जाता। अब एनी और गुड में से आपको भरना है। तो डिड यू सी गुड गर्ल इन द क्लास, नहीं ये तो नहीं बन रहा है, तो ये एनी लगाएंगे। मतलब क्या तुमने किसी लड़की को कक्षा में देखा है, तो यहाँ पर एनी आएगा आपका, गुड नहीं आएगा, तो यहाँ पर एनी आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका मिस्टर शर्मा हैज गॉट एक्सपीरियंस। अब उन्होंने मतलब मिस्टर शर्मा है, उन्होंने एक्सपीरियंस ले लिया है। अब कितना लिया है, देखिए एक्सपीरियंस को काउंट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। ईयर्स होती तो काउंट कर लेते, तो आपका मच आ सकता है। मैनी तो नहीं आएगा क्योंकि मैनी वहां आ जा जहाँ काउंट किया जा सकता है। फ्यू मतलब नहीं के बराबर, तो ये तो नहीं आएगा। बिग बड़ा, कोई एक्सपीरियंस बड़ा थोड़ी होता है। तो आपने यहाँ पर जो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल जो नाउन है आपका मच, यानी उन्होंने अच्छा एक्सपीरियंस लिया है, ज़्यादा एक्सपीरियंस ले लिया है, उनके पास हो गया है मच, तो यहाँ पर मच प्रयोग हो जाएगा। तो मच ये हो रहा है आंसर। नेक्स्ट आपका रमेश हैज ए पेन। रमेश के पास एक पेन है, तो आपको देखना है क्या भरा जाएगा इसमें। नो, रमेश हैज नो पेन, नो के बाद ये तो आता नहीं है, तो ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। रमेश इज नॉट ए पेन, ये हो सकता है। रमेश हैज नॉट एनी ए पेन, देखिए एनी और ए दोनों कभी भी एक साथ नहीं होगा, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। और रमेश हैज एनी पेन, एनी के बाद ये तो लगेगा ही नहीं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा नॉट, यानी रमेश हैज नॉट ए पेन, रमेश के पास एक पेन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं ही हैज मनी। अब देखिए मनी को काउंट नहीं किया जा सकता, पैसे को काउंट किया जा सकता है 10 रुपये 20 रुपये 100 रुपये, लेकिन धन कितना है, वो किलो 2 किलो 5 किलो 5 धन 3 धन ऐसे नहीं होता। धन जो मनी होता है वो अनकाउंटेबल होता है, लेकिन जो रुपए होते हैं वो काउंट किए जा सकते हैं। ठीक है, आपका देखिए इसमें नो नॉट तो नहीं आएगा। नॉट कहाँ पर आता है, नॉट वहाँ पर आता है जहाँ पर किसी चीज़ को काउंट किया जा सकता है। काउंट होगा तो नॉट आएगा, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता वहाँ नो है। एनी, ही हैज एनी मनी, उसके पास कोई धन नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। सम मनी, उसके पास कुछ धन, ये हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ही हैज नो मनी, मतलब उसके पास कोई भी धन नहीं है। देखिए नॉट और नो में हमने इसको अंतर किया था, तो नॉट कहाँ पर आएगा, देखिए नॉट हमने पहला ऊपर वाला वाक्य किया है ना, नॉट का मतलब है जहाँ पर संख्या आपकी काउंट की जा सकती है उसको नॉट लगाएंगे, और जहाँ संख्या काउंट नहीं की जा सकती है वहाँ पर क्या लगाएंगे, आपका नो लगाएंगे। क्लियर ना। नेक्स्ट है आपका देयर इज कॉफी इन दिस कप, मतलब कप में कॉफी है, कैसी है। अब देखिए ए लिटिल का मतलब वो थोड़ी सी, मैनी मतलब बहुत सी। मैनी जहाँ पर कहाँ लगाते हैं, जहाँ पर काउंट की जा सकती, कॉफी को काउंट नहीं किया जा सकता, तो यहाँ मैनी तो नहीं लगाएंगे। लार्ज, बड़ी, अरे बड़ी क्या, बड़ी थोड़ी कॉफी होगी। फ्यू मतलब नहीं के बराबर, ये भी नहीं होगी। फ्यू कहाँ लगाएंगे, जहाँ काउंटिंग की जा सकती है, जिसको प्लूरल नाउन के आगे लगाया जाता है। फ्यू हमेशा प्लूरल नाउन के आगे, अब कॉफी प्लूरल थोड़ी है, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर ए लिटिल, यानी जो आपका कप है, कप में थोड़ी सी कॉफी है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, ए लिटिल लगा देंगे। ठीक है, लिटिल भी लगा देते हैं, ए लिटिल लगा देते हैं। अभी देखिए बुक्स आर एज पॉपुलर एज गीता, मतलब जो आपकी बुक्स हैं, किताबें हैं, वो उतनी पॉपुलर हैं जितनी की गीता। अब यहाँ देखेंगे मैनी, बहुत सारी बुक्स हैं, नहीं बहुत सारी बुक्स तो नहीं है जितनी पॉपुलर जितनी गीता है। बिग, बड़ी बुक्स, ये भी नहीं होगा। फ्यू हो सकता है, फ्यू बुक्स मतलब नहीं के बराबर किताबें हैं जो गीता कितनी पॉपुलर है, ये हो सकता है। एक बार देख लीजिए, बिगर तो नहीं होगा क्योंकि देन होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्यू। मतलब फ्यू का मतलब क्या था, नहीं के बराबर, मानी फ्यू बुक्स आर एज पॉपुलर एज गीता, मतलब जो गीता के बराबर पॉपुलर किताब है वो नहीं के बराबर है, मतलब गीता सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में पॉपुलर बुक है आपकी। नेक्स्ट देखते हैं द स्टूडेंट वर प्रेजेंट देयर, मतलब जो स्टूडेंट थे वहाँ प्रेजेंट है, कैसे, होल, संपूर्ण, नहीं संपूर्ण तो नहीं लगाएंगे क्योंकि संपूर्ण के बाद कभी भी दा प्रयोग नहीं होता, संपूर्ण के बाद डायरेक्ट आपका नाउन प्रयोग होता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हम सबको स्टडी नहीं किया था हमने, तो इसमें हम देख लेते हैं। सम, कुछ, सम के बाद दा प्रयोग नहीं होगा, तो ये भी सही गलत हो जाएगा। ऑल, हाँ ये ऑल द बेस्ट पढ़ा है ना, ये आपका सही हो जाएगा। एनी तो नहीं प्रयोग होगा आपका, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाए ऑल द स्टूडेंट वर प्रयोग। देखिए कभी भी अगर ऑल के बाद दा आता है तो आप यूज हो जाता है, ऑल द स्टूडेंट, ऑल द बॉयज। अगर बोथ मीनिंग होता है ना तो बोथ भी यहाँ प्रयोग हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बॉयज प्लेइंग क्रिकेट, लड़का क्रिकेट खेल रहा है। अभी देखिए सम बॉय, नहीं सम होता तो बॉयज हो जाता, ये तो रॉन्ग हो गया। फोर बॉय, फोर भी नहीं होगा क्योंकि संख्या ज़्यादा होगी तो बॉयज हो जाता। फ्यू बॉय, फ्यू भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि फ्यू आपका बाद आपका बहुवचन लगता है, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पर होगा ईच मतलब प्रत्येक लड़का क्रिकेट खेल रहा है, तो आपका हो जाएगा ईच बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं देयर इज वाटर इन द पॉट, मतलब घड़े में पानी है। अभी देखते हैं कैसे। मैनी तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये पानी काउंट नहीं होता है। मैनी कहाँ लगता है, जहाँ पर आपका प्लूरल काउंट होता है वहाँ मैनी लगता है।
नॉट के संग क्या होता है, नॉट के संग मैंने बताया था ना, यहाँ पर ए वगैरह दिया जाएगा, काउंट किया जाएगा तो नॉट लगेगा, काउंट नहीं किया जाएगा तो नॉट नहीं लगेगा। मच वाटर, हाँ ये हो सकता है। फ्यू, फ्यू तो नहीं होगा, क्योंकि फ्यू कहाँ लगता है, जहाँ काउंट किया जा सकता है, प्लूरल नाउन के आगे फ्यू लगता है, मैंने बताया था ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, मच हो जाएगा, यानी देयर इज मच वाटर इन द पॉट, यानी घड़े में सही मात्रा में पानी है। आगे है ए डॉग इज ए एनिमल, एक जो कुत्ता है वो आपका जानवर कैसा है, फेथफुली। फेथफुली कभी भी ऐसे यूज नहीं होता है आपका, तो ये आपका यूज नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। फेथ, ये भी फेथफुली दे दिया, ये रॉन्ग है, यहाँ पर हम फेथफुल कर लेते हैं, ठीक है, फेथफुल कर लेते हैं। बेस्ट, बेस्ट तो नहीं होगा क्योंकि बेस्ट के आगे दा प्रयोग होता है, सम, और सम भी नहीं होगा, सम के बाद आपका बहुवचन प्रयोग होता है मोस्टली, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेथफुल, यानी डॉग जो आपका वो वफादार जानवर है। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, या पेट एनिमल भी कहा जाता है जिसको। ये एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज का लास्ट स्लाइड है हमारा क्लास की ऑलरेडी हाफ एन आवर का हो गया है, तो हम इसको फटाक से देख लेते हैं। देखिए जूनियर वाला वाक्य आ गया, राधिका है जूनियर, मोहन, आप फटाक से मार देंगे, क्या लगेगा इसमें, टू लगेगा, फ्रॉम नहीं आएगा, वाई नहीं आएगा, देन नहीं आएगा। देन कहाँ लगाते हैं, जहाँ पर कंपेयर तो किया जाता है लेकिन आपके दूसरे मीनिंग होते हैं, जूनियर सीनियर नहीं होता, जहाँ जूनियर सीनियर इन्फेरियर इंटीरियर होता है वहाँ पर टू प्रयोग करते हैं। अभी देखिए महेश इज देन सोनम, अब देखिए देन आ गया तो देन में कौन सा मीनिंग लगेगा, देन में आपका लगेगा कंपेरेटिव डिग्री। अब हम इसमें देखते हैं फटाक से, कंपेरेटिव डिग्री कौन सा है, मैनी है, मोर है। देखिए मोर है यहाँ पर जरूर, लेकिन मोर के साथ कोई भी नाउन नहीं दिया है, मतलब आपका एडजेक्टिव नहीं दिया है, सॉरी, अगर नाउन के साथ एडजेक्टिव नहीं दिया तो यूज कैसे कर पाएंगे। अब इसमें देखिए मोस्ट कौन सा हो जाएगा, मोस्ट आपका सुपरलेटिव हो जाएगा, इसको तो नहीं लगाएंगे। मोर इंटेलिजेंट, ये परफेक्ट है, कंपेरेटिव है ना, तो महेश इज मोर इंटेलिजेंट देन सोनम, यानी महेश जो है वो सोनम से अच्छा, मतलब ज्यादा बुद्धिमान है। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज देन, ये भी देन वाला वाक्य है, देन का मतलब कंपेरेटिव डिग्री, और कंपेरेटिव डिग्री को यूज कैसे करेंगे, आपका कंपेरेटिव एडजेक्टिव लगाएंगे, डिग्री लगाएंगे। तो देखिए गुड, गुड तो नहीं है अभी कंपेरेटिव, बेटर, हाँ बेटर कंपेरेटिव है, बेस्ट, बेस्ट आपकी सुपरलेटिव है, और इंटेलिजेंट आपकी पॉजिटिव है, तो ये कौन सा हो जाएगा इसका, बेटर, यानी ही इज बेटर देन राहुल, वह राहुल से अच्छा है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, जनवरी इज द, देखिए द आ गया, द का मतलब हो गया सुपरलेटिव यूज होगा यहाँ पर, ऑफ द ईयर, ठीक है। तो देखते हैं सुपरलेटिव, कोल्ड, कोल्ड तो आपका पॉजिटिव है, रॉन्ग हो जाएगा। कोल्डर, नहीं नहीं नहीं, ये भी आपका कंपेरेटिव है। कोल्डेस्ट, ये आपका, हाँ ये सही है। हॉट, हॉट तो आपका पॉजिटिव है, तो तीन तो नहीं होंगे, कोल्डेस्ट हो जाएगा, मतलब जनवरी है, जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, ठीक है, यहाँ पर मंथ भी जोड़ लीजिए। तो ये आपका कोल्डेस्ट का मतलब है सबसे ठंडा महीना है, कौन सा महीना है आपका कोल्डेस्ट, जनवरी। नेक्स्ट देखते हैं, लखनऊ इज द, देखिए द लगा का मतलब तो सुपरलेटिव डिग्री है। सिटी इन उत्तर प्रदेश, मतलब कैसी सिटी है, सबसे ज्यादा है, लेकिन कैसी है देखते हैं। क्लीन, क्लीन कौन सा डिग्री, अभी देखिए क्लीन, आप क्लीन मार सोचेंगे एक बार लेकिन गलत, क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री और हमें कौन सा डिग्री यूज करना, सुपरलेटिव। फटाक से देखिए किसमें ईएसटी जुड़ा हुआ है, इसमें क्लीनर, ये भी नहीं होगा, क्लीनेस्ट, हाँ ये परफेक्ट है, यानी लखनऊ इज द क्लीनेस्ट सिटी इन उत्तर प्रदेश। क्लियर हो गया ना आपका डिग्री, पहले में एज में यूज करेंगे, दूसरे में देन कंपेरेटिव में यूज करेंगे, और तीसरे में द यूज करेंगे। द यूज करेंगे तो वहां पे ईएसटी वाला मीनिंग ही जुड़ेगा आपका। अब जैसे हिस्ट्री इज देन, अब देन आ गया तो कौन सा हो गया, कंपेरेटिव डिग्री हो गया। और कंपेरेटिव कौन कौन सा है नीचे फटाक से देख लेंगे, गुड नहीं होगा, इजी नहीं होगा, इजियर, हाँ IER जोड़ी दिया, इसमें इजियर हो जाए, इजिएस्ट तो नहीं होगा क्योंकि ये सुपरलेटिव है। तो क्लियर हो गया, आई होप आपको ये समझ में आया। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, आप इसको कर पाएंगे, आपको डिग्री भी समझ में आएगी। हमने ये बच्चों के लिए वीडियो बनाई थी जिनका कल पेपर है, आज 17 तारीख है, कल 18 तारीख है, कल उनका पेपर है, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पेपर दीजिए अच्छे से, इसको पूरी क्लास को देखिए, तो आपका एडजेक्टिव वाले जो आपके सेंटेंस आएंगे वो आप क्लियर करके आएंगे, और उम्मीद है आप सक्सेस होंगे। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में कुछ नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।